हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे थाई फैट को कम करने वाले योगासन। कौन कौन से योगासन हैं जिससे हमारी थाइज एकदम शेप में आ जाए और उनका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाए। तो जब थाइज मोटी हो जाती हैं तो चलने फिरने में भी दिक्कत होती है और आपस में दोनों थाइज रगड़ने लग जाती है, जिससे यहाँ पे रेडनेस आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है। तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट कौन कौन से योगासन है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐसे दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर गैप दे देंगे और इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और पूरी हिल्स को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे। इससे हमारा पैरों में तो खिंचाव आएगा ही, पूरी बॉडी में खिंचाव आएगा, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बॉडी को तैयार करना होता है, वार्म अप करना होता है और फिर नीचे आ गए। तो इस तरीके से 2-3 बार हम सांस भरते ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करते हैं, जो हमारी पैरों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है और हमारे फैट को, जो एक्स्ट्रा थाइस का फैट है, उसको भी कम करेगा। तो वृक्षासन के लिए एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे और एक पैर को ऐसे पकड़ेंगे और अपनी थाइस के ऊपर लगा लेंगे। यदि शुरुआत में बैलेंस नहीं बनता है तो ऐसे दीवार के सहारे से इस तरीके से खड़े होंगे और धीरे धीरे से उसको छोड़ते हुए अपने शरीर का बैलेंस बनाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए कुछ सेकंड इसको काउंट करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। और सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे। इससे हमारे पैरों की भी मजबूती हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होने लग जाएगा। सेम हम दूसरी साइड से भी वृक्षासन को इस तरीके से करते हैं। शुरुआत में यदि नहीं होता है खुद से तो ऐसे सपोर्ट लेके हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पैर रखा और फिर इसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए बीच में यदि बैलेंस बिगड़ जाता है तो इस तरीके से सपोर्ट लेके और फिर कर सकते हैं। अब हम इसके बाद अगला आसन करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज वाला कैसे करेंगे, उत्कट आसन जिसका नाम है। तो इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे और जैसे चेयर में बैठने के लिए हम नीचे की तरफ बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे, लेकिन चेयर नहीं होगी, सिर्फ हमारे शरीर का पोस्चर होगा कि हम चेयर में बैठे हुए। पहले हम हाथों को सीधा कर लेते हैं और धीरे से अपनी नी को बेंड करते हुए इतना होल्ड करेंगे अपने शरीर को और इस तरीके से ही रहेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। चाहे आप 5 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको या 20 सेकंड रुको, जहाँ पे आप आराम से कंफर्ट होकर रुक सकते हो वहीं तक रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। जिनको नी पेन होता है वो लोग इन एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नी में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। जिनको दर्द होता है वो बढ़ जाता है, तो नी पेन वाले नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने पहले होल्ड करा और उत्कट आसन में बैठ गए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे और फिर नीचे जाएंगे, फिर से ऊपर उठेंगे और नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से जितना आप नीचे जाओगे उतना अपनी थाइज में बहुत ज़्यादा खिंचाव में महसूस करोगे, जितना नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करोगे। फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर ऐसे ऊपर गए और नीचे आए। तो आप 5 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी से आप कर सकते हो। इसके बाद अगला करेंगे कि पूरा हम नीचे बैठने की कोशिश करेंगे और फिर खड़े होने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम दंड लगाते हैं वैसे बैठेंगे और उठेंगे। जितनी अपनी कैपेसिटी है, पूरा नहीं बैठ सकते हैं तो अधूरा बैठें और खड़े हो जाए। तो इस तरीके से नीचे बैठे, खड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लगा सकते हो तो 10 लगाएंगे, 5 कर सकते हो तो 5, 20 कर सकते हो तो 20। जहाँ अपना शरीर कंफर्ट हो उतना ही हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा पहले ही दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्के से कम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। अब हम अगला करेंगे, जैसे हमने इस तरीके से पैरों को रखा हुआ ही था, ये पैर हमारा ऐसे आ जाएगा और सामने वाला हमारा सीधा हो जाएगा। दोनों पैरों में गैप दे देंगे और जो हमारा आगे वाला पैर है उसको हम 90 डिग्री में लाने की कोशिश करेंगे और पीछे वाले पैर को सीधा कर लेंगे। इसमें भी हम इस पोजीशन में अपनी कैपेसिटी से होल्ड करेंगे, चाहे 5 सेकंड करो या 10 सेकंड करो।
फिर वापस आ जाएंगे। सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे, जैसे हमने इस साइड करा वैसे इस साइड को 90 डिग्री में इस आगे वाले पैर को लाएंगे और पीछे वाले पैर को सीधा रखते हुए इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसमें हम इसी में नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये 90 डिग्री में पैर ले रखा है तो उसके बगल में हाथ भी आ जाएगा और पीछे वाला पैर सीधा हो जाएगा और एक हाथ हमारा ऊपर की तरफ। बस पीछे वाले पैर में बहुत अच्छा खिंचाव आता है जिससे हमारा थाइस का फैट कम होता है। फिर वापस आ जाएंगे। हम इसके बाद करेंगे उत्कट कोणासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दूसरे वाले एक पंजे को नीचे की तरफ से और दूसरे पंजे को ऊपर की तरफ से दोनों पैरों को इस तरीके से ले लेंगे और धीरे से नीचे बैठने की कोशिश करेंगे इस तरीके से और हाथों को ऊपर ले लेंगे। बस इसी पोजीशन में रहेंगे कुछ सेकंड, अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे, जितना आप रुक सकते हो उतना रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसी में सेम हम करेंगे, ऊपर उठेंगे फिर नीचे जाएंगे, पैर की पोजीशन हमारी सेम वही रहेगी इस तरीके से और नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे और ऊपर उठेंगे। इस तरीके से हम अपनी थाइज़ में मूवमेंट देंगे, जिस वजह से हमारी थाइज़ में जो एक्स्ट्रा फैट है वो जल्दी बर्न होने लग जाएगा। अब हम करेंगे मलासन। मलासन में जैसे उत्कटासन के जैसे ही शरीर का पोस्चर आता है, लेकिन इसमें थोड़ा नीचे की तरफ बैठते हैं। पैर के पंजे हमने वैसे ही कर रखे हैं और इसमें पूरा नीचे बैठते हुए जितना हो सके नीचे बैठेंगे और अपनी घुटने को अपोजिट डायरेक्शन में हम पूरा इसमें खिंचाव देंगे अपने हाथों से और अपनी कैपेसिटी से इसको भी होल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से हम कुछ सेकंड बैठेंगे। शुरुआत में 5 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 और 20 सेकंड तक जा सकते हैं, तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हो, तो शुरुआत में सिर्फ एक्टिंग के तौर पे स्टार्ट तो करो। एक बार जब शुरू कर लोगे, एक दिन थोड़ा कम करोगे, दूसरे दिन धीरे धीरे जब हम रेगुलर करते रहेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं, चाहे पैरों की हैं हाथों की हैं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लग जाती हैं और जो आसन हमें टफ लग रहे हैं कि हमें करने में बहुत दिक्कत हो रही है, वो धीरे धीरे ईजीली होने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है, चाहे थाइज़ में है, हिप्स में है, सब जगह से एक्स्ट्रा जो है वो बर्न होने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।